हेलो फ्रेंड। तो आज हम करने जा रहे हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में एक टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। ठीक है, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक कार्बन प्लस O2, तो हमें क्या मिलता है CO2, राइट। ऐसे ही कुछ। तो ये भी एक तरीके का है केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जिसमें मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिसमें पता चलता है कि उस रिएक्शन में एक दो रिएक्टेंट या कितने रिएक्टेंट है और वो क्या रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो केमिकल इक्वेशन में हमको पता चलता है। ठीक है, तो अब कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है वो बैलेंस होता है कि नहीं या इम्बैलेंस होता है, तो वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग क्या होता है, इसमें मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम एट द रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट पे जो नंबर ऑफ एटम है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड पे होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, मतलब अगर रिएक्टेंट के साइड पे एक कार्बन है तो प्रोडक्ट के साइड भी एक कार्बन होना चाहिए। ठीक है, अगर रिएक्टेंट के साइड पे 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट की साइड पे 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो केमिकल इक्वेशन देख सकते हो ये क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे ये ऑक्सीजन खाली रहता, ठीक है, तो अब बताओ क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। ठीक है, बट ये ऐसा होता नहीं है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ऐसा कुछ तो केमिकल इक्वेशन होगा। फॉर एग्जांपल लाइक Na, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक NaCl प्लस H2O, उसको रिएक्ट करके हमें क्या मिल रहा है NaOH प्लस HCl। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरीके का केमिकल इक्वेशन है जिसमें एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है, जिसमें बता रहा है कि ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमें ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बीच में क्या कैटलिस्ट है, क्या अदर रिएक्टेंट है। ठीक है, वो सब हम अलग अलग रिएक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का केमिकल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हम लोग केमिकल फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बता सकते हैं कि जैसे ये NaCl ये क्या एक कंपाउंड है, H2 एक कंपाउंड है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं, वो एलिमेंट से मिलके बनते हैं। लाइक यहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड एलिमेंट से मिलके बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके, तो एलिमेंट्स से मिलके क्या बनता है, कंपाउंड। ओके, तो वैसे ही बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कंपाउंड को सब्सटेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है ये रिएक्ट करके कुछ दूसरे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये होता है एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करके कुछ अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो वही होता है एक केमिकल रिएक्शन। और इसे हम लोग एज ए रिप्रेजेंट करते लाइक केमिकल इक्वेशन की, यहाँ से हमें ये मिला, यहाँ से ये मिला। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। तो चलो हम कुछ एक बेटर एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल तो हमारे यहाँ पे क्या दिया है, एक केमिकल इक्वेशन दिया है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का केमिकल इक्वेशन है। अब ये बताओ कि ये बैलेंस है कि इम्बैलेंस है। तो इसके लिए हम लोग क्या काउंट करेंगे, तो जितने भी नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे, तो रिएक्टेंट साइड पे कार्बन के कितने एटम है, तो हर एक एलिमेंट के हमको एटम काउंट करना है। ठीक है, जैसे कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन में 2 ही टाइप के एलिमेंट है जो रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों का काउंट करना पड़ेगा। अब रिएक्टेंट साइड पे एक ही कार्बन है, अब प्रोडक्ट साइड पे एक कार्बन है। एट द रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। सो इट मीन्स दोनों का क्या है, बैलेंसिंग बरोबर नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ टेक्निक है, कुछ रूल है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि डायटोमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख दिए जो डायटोमिक है। ठीक है, तो मोस्टली ये जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स एलिमेंट है लाइक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, देन फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे हेलोजन आइटम्स, ठीक है, हेलोजन फैमिली के। तो अब जैसा कि देख सकते हो कि कभी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि उस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे क्या हमारे पास डायटोमिक एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको इसमें से, ठीक है, इसके अलावा तो देगा नहीं, तो इसमें से अगर कोई भी डायटोमिक एलिमेंट देखे तो पहले उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है एंड रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट साइड पे डायटोमिक एलिमेंट है सॉरी प्रोडक्ट साइड पे है और रिएक्टेंट साइड पे भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, तो वो क्या है, जब भी हम लोग यहाँ पे 2 है तो इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 किया या 2 किया या 3 किया, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये CO2 है, अगर मैंने यहाँ पे 1 किया, ठीक है, तो 1 को नहीं लिखने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो अगर मैंने 2 लिखा, ठीक है, तो ये CO2 एक साथ है, तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, हर एक के साथ, ठीक है। तो जैसे कार्बन एटम है तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो कार्बन का कितना काउंट हो जाएगा, 2। अब ये 2 किसके साथ है, ऑक्सीजन के भी साथ है, बट ऑक्सीजन का ऑलरेडी क्या है, 2 है, ठीक है। अब उसके साथ यहाँ पे स्टार्ट में जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में हमेशा 2 ऑक्सीजन मिल रहा है, और अगर वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब भी आगे हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उस कंपाउंड के साथ, तो वो क्या होता है, हर एक एटम के साथ वो और हर एक एलिमेंट के साथ जो भी है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 3 किया तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 3 एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस प्लेस पे अगर 1 रखूँ, 2 रखूँ या कोई भी नंबर लूँ, यहाँ पे हमेशा क्या आने वाला, 2 का मल्टीपल, ऑक्सीजन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट साइड पे फिक्स हो गया, हम लोग यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करें हमें ऑक्सीजन हमेशा इवन ही मिलने वाला है, ठीक है, मतलब 2 का मल्टी। अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड देख लेते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ये भी अगर इसके आगे 2 लिखो, 1 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी लिखो, वो भी क्या होगा, इवन ही मिलेगा। बट यहाँ पे अगर मैंने 1 किया, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 3 किया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे CO है, अगर मैंने 3 किया तो कार्बन 3 हो जाएगा एंड ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब जैसे कि देखो ये ऑड हो गया और ये क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है। और ऑड और इवन हमेशा ऐड करने पे ऑड ही होगा, और यहाँ पे तो इवन है, तो मतलब क्या, अगर ये ऑड रहेगा तो कभी भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस जो भी ऑक्सीजन है तो वो डायटोमिक एलिमेंट है, तो हमें इसे इवन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी इवन करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन दोनों पे क्या हो जाएगा, 2 चले जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो इवन हो गया, बट इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा, कार्बन पे। अभी देखो कार्बन क्या होगा, रिएक्टेंट साइड पे 2 हो गया, ठीक है, कार्बन 2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्बन 2 किया, बट ये 2 की वजह से ऑक्सीजन का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो गया। तो पहले हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन था, जब 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल, ऑक्सीजन हो गए 4, ठीक है। अब हमको रिएक्टेंट साइड चेक करना पड़ेगा कि कितना ऑक्सीजन हो रहा है। तो पहले यहाँ पे देखो 2 × 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया, और प्लस यहाँ से 2 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो मतलब ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसको चाहिए तो मैं एक बार वापस से बताता हूँ। तो हमारे पास क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहला केमिकल इक्वेशन में 90% ये डायटोमिक एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको डायटोमिक एलिमेंट मिले तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली समझो क्या करना है आपको, अब डायटोमिक एलिमेंट मिला, तब ये देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 2 है, मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैं कितना भी मल्टीप्लाई करूँ ये × 2 ही होगा, मतलब कोई भी नंबर आए, 3 है, 4 है, 5 है, इसके आगे मैं कुछ भी लगाऊँ वो × 2 ही होगा, और ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, इवन होगा,
ठीक है। और इसमें भी देखो ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड वाला इवन है और रिएक्टेंट साइड वाला भी इवन होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर प्रोडक्ट इवन है तो रिएक्टेंट साइड भी इवन ही होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जब भी आपको डायटोमिक एलिमेंट मिले तो आप उसको ट्राई करो क्या बनाने का, इवन बनाने का, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, ठीक है। तो आप इसको क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन क्या था, ऑड था। क्यों ऑड था, अगर मैं इसे 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 आया, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे सिंगल है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 × 3 करूँगा तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑड है, ठीक है। तो मतलब आगे अगर मैं ऑड वैल्यूज लूँगा तो ऑक्सीजन का वैल्यू ऑड हो जाएगा। ऑड और इवन मिला के क्या बनता है, ऑड बनता है। तो रिएक्टेंट ऑड रहेगा, प्रोडक्ट इवन रहेगा, तो कभी भी वो इवन ऑड इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसके लिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को इक्वल बनाना है, ठीक है, बैलेंस करना है, तो हमें ऑड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इवन करना पड़ेगा। तो अगर जब भी आपको ऑड को इवन करना है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। मेरा डायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, अगर आपको इसमें से कोई भी डायटोमिक एलिमेंट मिले, ठीक है, तो आप उसको ट्राई करो इवन बनाने का, ठीक है। तो हर जगह अगर इवन हो जाएगा तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ओके, एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे देखा ये मेरा क्या है, ऑड था, ठीक है। तो ऑड को मैंने क्या बना, इवन बनाया बाय मल्टीप्लाइंग 2। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के साथ होगा, राइट। तो मतलब ऑक्सीजन पे ऑलरेडी हम लोगों ने इम्पैक्ट डाल दिया, अब किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका कार्बन पे। अब ध्यान दो रिएक्टेंट साइड पर और कोई कार्बन है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन हो गया रिएक्टेंट साइड पे। अब ये जो 2 कार्बन है ये वहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। तो कार्बन कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ, उसके आगे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कार्बन 2 हो गया, नो प्रॉब्लम। बट उसके साथ जो ऑक्सीजन था वो ऑलरेडी 2 था। तो अगर मैं उसमें 2 मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो अगर मैं उस ऑलरेडी जो ऑक्सीजन है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो मतलब ऑक्सीजन हो गया 4 एट प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। तो ये 2 ऑक्सीजन प्लस ये 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर किसी के नीचे 2 है तो मतलब वो उसके साथ है, ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीजन है एंड यहाँ से 2 ऑक्सीजन, तो 2 2 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड, 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड। कार्बन भी कंफर्म कर लेते, 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन होगा ये बैलेंस, ठीक है। चलो अब अगला एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन पढ़ते हैं, गिव साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो अभी मेरे को बताओ, अब हमको ये केमिकल इक्वेशन दिया है तो पहले चेक करो वो बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। तो बैलेंस है कि नहीं कैसे कि चेक करेंगे, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम काउंट करो। तो पहले प्रोडक्ट साइड सल्फर कितना है, 1, एंड रिएक्टेंट साइड सल्फर कितना है, 1। और दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एट रिएक्टेंट साइड कितना है, 2, एंड ये 2 2 2 4, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 होते, बैलेंस हुआ क्या, नहीं हुआ। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे जो ऑक्सीजन है ये ऑलरेडी 2 है, ठीक है। O 2 है, मतलब कि आगे कितना भी मैं लगाऊँ 2 3 4 ये हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये भी इवन ही है, तो ये इवन प्लस इवन इवन ही होता है। बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये क्या है, 3 है, ठीक है, O 3 है। मतलब इसके आगे 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 3 = 6, 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 3 = 9। तो 9 वैल्यू क्या होती है, ऑड होती है, यस। तो ये ऑड और ये इवन कभी इक्वल नहीं होगा। तो अगर इसको इक्वल बनाना है, बैलेंस करना है, तो इसको इवन बनाना पड़ेगा। तो मैंने बताया था अगर जब भी आपको इवन करना है तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है। अब देखो मैंने 2 किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फ़र पे भी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि सल्फ़र पहले 1 था, जब मैंने 2 किया तो ये 2 सल्फ़र हो गया। अब रिएक्टेंट साइड देखो सल्फ़र कितना है, यहाँ पे सल्फ़र कितना है, 1 है, और कहीं है क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैंने सल्फ़र को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे कुछ बचा क्या, नहीं। ऑक्सीजन ऑलरेडी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो नंबर है, पहले ऑक्सीजन क्या था, SO2 के साथ खाली 2 था, अब इसके आगे 2 लग गया तो ये 2 दूनी
4 हो गया, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन होगा, 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया रिएक्टेंट साइड पे 6 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड पे कितना होगा 2 × 3 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। बहुत ही ईजी था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे O3 है तो 3 × 2 6 होता है, यहाँ पे 2 है, O2 है तो ये 2 × 2 4 होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक पूरे कंपाउंड के साथ है। इतना समझ में आया, ठीक है। ठीक है, तो कुछ और सम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आपको क्लेरिफाई करने के लिए, ठीक है। तब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का कितना है 2 है, ऑक्सीजन का 3 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1 है, ठीक है। तो आप देख के ऐसा कुछ नहीं करना है, मैंने आपको सबसे पहले बताया, जब भी आपको केमिकल इक्वेशन दिखे तो सबसे पहला फाइंड आउट करो कि उसमें डायटमिक एलिमेंट कौन सा है। तो डायटमिक एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो ये डायटमिक एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अब चेक करो कि कौन की साइड इवन है, कौन सी साइड ऑड है, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है O3 है। अब इस Al2O3 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 ऑक्सीजन क्या होता है, 9 क्या होता है ऑड होता है, ठीक है। तो अगर ये ऑड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इवन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी अभी चेक कर लो, ये ऑक्सीजन क्या है O2 है और कुछ ऑक्सीजन है क्या, नहीं, तो मतलब ये इवन है और इस साइड क्या है ऑड है, ठीक है। तो अभी ये ऑक्सीजन जो O3 है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा इवन। तो इवन बनाने के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2, यस, ठीक है। अभी देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यस। अब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो एल्यूमिनियम पे भी इफेक्ट पड़ा। एल्यूमिनियम पहले कितना था Al2 था 2 था, अब यहाँ पे आगे 2 लग गया तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो एल्यूमिनियम हो गया 4। तो अब रिएक्टेंट साइड पे देखो कितना है एल्यूमिनियम 1 है, तो हमें चाहिए 4 एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी एल्यूमिनियम तो हो गया 4, बट अभी ऑक्सीजन कितना होगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है खाली 2 है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, ठीक है। तब ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ठीक है। तो इस तरीके से होगा हमारा इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स, ओके, ठीक है। तो अब जैसा कि देख सकते हो हम लोगों ने एक और एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये केमिकल इक्वेशन है, तो अब इसे सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बैलेंस है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है बैलेंस है कि नहीं, उसके बाद ही बैलेंस के लिए जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना है 2 1 3, यहाँ पे कितना है खाली 2 है, तो पहले ही पता चल गया इम्बैलेंस है। तो हमें जिंक एंड सल्फर तो बराबर है, ठीक है। तो अब हमको क्या चेक करना है, डायटमिक एलिमेंट, सबसे सिंपल। अब यहाँ पे देखो डायटमिक एलिमेंट कितना है 2 है, ठीक है। मतलब इसके अंदर 2 या 3 कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो क्या होगा इवन होगा, और कुछ है क्या, नहीं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो क्या है 2, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो × 2 होगा, मतलब वो क्या होगा इवन होगा। बट यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी करूँगा बट उसके साथ क्या हो रहा है × 1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे O2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे खाली O है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या होगा इवन बनाएगा। मान लो अगर मैंने 3 किया 3 ZnO किया तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 3 × 1 3, तो 3 नंबर क्या होता है ऑड होता है। बट अगर यही मैंने इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ किया तो 3 × 2 कितना होगा 6, तो मतलब वो हमेशा क्या होगा ये इवन हो रहा है, ये ऑड हो रहा है। ऑड प्लस इवन ऑड होता है, यहाँ पे इवन बन रहा है, यहाँ पे ऑड हो रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो जब भी आपको ये ऑड दिखे डायटमिक एलिमेंट तो उसको क्या बनाना है इवन, ठीक है। तो इवन बनाने के लिए मल्टीप्लाई करो 2 से। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जिंक पे कितना इफेक्ट पड़ा, जिंक पहले 1 था, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जिंक पे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो जिंक यहाँ पे है, हाँ इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये और ये बैलेंस हो जाए। अब देखो यहाँ पे जिंक क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। जिंक कितना हो गया 2 हो गया, बट उसके साथ इफेक्ट क्या हुआ, चेंज क्या हुआ,
तो हमेशा याद रखना, अगर हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद उस पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसके अगले एलिमेंट है किसी उस कंपाउंड में अगले एलिमेंट को, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सल्फ़र जो है वो इससे इफेक्ट गिर रहा है, तो सल्फ़र का वैल्यू चेंज हो रहा है, वो कितना हो गया, 2 हो गया, 1 से 2 बन गया। अब यहाँ पे सल्फ़र का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसको भी करना पड़ेगा 2, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे सल्फ़र की वैल्यू 2 तो कर दी, बट इसके बाद ऑक्सीजन पे इफेक्ट आ गया। ऑक्सीजन पहले 2 था, अभी 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, तो यहाँ पे टोटल कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, खाली 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो हमें चाहिए 4 ऑक्सीजन और, तो यहाँ पे हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन, ठीक है। अब सब काउंट कर लो, हाँ, जब भी बैलेंस आपको लगता हो गया तो पहले इसको काउंट करो। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। जिंक कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2। सल्फ़र कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, ठीक है। तो हमारा सब बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता तो आप यहाँ पे साइड में लिख लो, जिंक, सल्फ़र, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स, तो आप वहाँ पे काउंट लिख सकते हो। रिएक्टेंट साइड पे कितना हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे कितना हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो अब इजी प्रॉब्लम के बाद कुछ बड़े प्रॉब्लम्स लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास ये हो गया एक इक्वेशन। अब उस इक्वेशन को चेक करना है वो बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोडियम एलिमेंट से। सोडियम एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम है यहाँ पे 2, प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे सोडियम एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम है 1 खाली, ठीक है। तो यहीं पे प्रॉब्लम होगा, ये होगा इम्बैलेंस, ठीक है। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब बैलेंस करने के लिए हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें से कौन से एलिमेंट डाई एटमिक हैं। डाई एटमिक मतलब जिसमें 2 एटम बनते हैं, तो मोस्टली वो नॉन मेटल्स है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डाई एटमिक एलिमेंट है, ठीक है। तो आप चेक करो आपकी वहाँ पे कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे वो इवन नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 है मतलब क्या, अगर इंटू 3 है कोई भी चीज़ तो वो हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा, ठीक है। 3 क्या होता है, ऑड होता है। तो अगर आप किसी भी नंबर के साथ इवन के साथ ऑड मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड मिलेगा, ठीक है। इवन इंटू ऑड क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा, राइट। मतलब क्या है मेरा, अगर मैं आगे 1 मल्टीप्लाई करूँ या 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, ऑड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऑड मिल रहा है तो मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और कहीं देखो करना है क्या, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ठीक है। मतलब अगर मैं 3 इंटू 1 करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऑड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भी बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग आपको रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 2 करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला अगर बैलेंसिंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम पे इफेक्ट गिरा, हाइड्रोजन पे इफेक्ट गिरा, कार्बन पे इफेक्ट गिरा। तो एक एक करके सबको बैलेंस करते हैं। तो पहले 2 सोडियम, सोडियम क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी सोडियम 2 है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड पे सोडियम 2, यहाँ पे भी 2 है प्रोडक्ट साइड पे। अब देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और प्लस 2 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन प्लस और 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड पे, 4। यहाँ पे कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे, 2, तो इसको भी करने पड़ेंगे 4। तो मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन, तो 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट ऑक्सीजन चेंज होगा ना, क्योंकि मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो पहले एक ही था, अभी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। अभी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन,
प्लस 4 8 ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस 8 ऑक्सीजन से पहले, ठीक है, उस 8 ऑक्सीजन से पहले हम लोग कार्बन का काउंट देख लेते हैं, ठीक है। तो 2C, तो कार्बन कितना हो रहा है 2, ठीक है, कितना हो रहा है कार्बन 2 हो रहा है। और प्रोडक्ट साइड पे कितने कार्बन है, एक ही कार्बन, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें 2, ठीक है। तो ये कर दिया 2 हम लोगों ने। अब लास्टली हमारा क्या बच रहा है, ऑक्सीजन। तो अब हम ऑक्सीजन को अब भी देखेंगे, ठीक है। तब ऑक्सीजन कितना हुआ 3, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 6 और 4 10 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कितने हैं 4, ठीक है, 2 1 कम 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे कितना है 2 दूनी 4, तो 6 4 10, 10 ऑक्सीजन यहाँ पे, 10 ऑक्सीजन यहाँ पे, मतलब हमारा ऑक्सीजन हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब अगला देखते कार्बन। कार्बन यहाँ पे कितना है 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, तो कार्बन का भी प्रॉब्लम सॉल्व। देन अगला देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ का 2 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है 2H2, यहाँ पे भी 4 है, तो इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व। देन अगला देखते हैं सोडियम। सोडियम कितना है 2, यहाँ पे भी कितना है 2, यहाँ पे सल्फ़र कितना है 1, यहाँ पे सल्फ़र कितना है 1, ठीक है। तो मतलब हमारा सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें जस्ट तुमको हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम काउंट याद रखना है, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एट रिएक्टेंट साइड और एट प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक और केमिकल इक्वेशन दिया और उसको बोला है बैलेंस करने को, ठीक है। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हो बैलेंस है कि इम्बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते सल्फ़र। सल्फ़र तो बराबर 1 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, सॉरी सल्फ़र कितना हम लोगों ने बोला, यहाँ पे भी देखना, सॉरी। तो यहाँ पे सल्फ़र 2 है, हाँ, यहाँ पे एक ही सल्फ़र। तो देखो पहले हमारा सल्फ़र ही नहीं मैच हुआ, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो मेरी सबसे फर्स्ट बात आपको क्या करना है, सबसे पहले डायटोमिक एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों डायटोमिक एलिमेंट है, ठीक है। तो पहले ऑक्सीजन की देख लेते हैं हम लोग, इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं। ये जो ऑक्सीजन O2 है, तो इसके साथ अगर 2 3 4 कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, इवन होगा। और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ अगर कुछ भी 2 3 4 मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा इवन नहीं होगा, मतलब वो ऑड होने का चांस है, मतलब ये ऑड हो सकता है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा इवन, ठीक है। उससे पहले ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 4 मल्टीपल है, तो 4 के मल्टीपल में कुछ भी आए, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल में कुछ भी है वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। क्योंकि इवन इंटू एनीथिंग, इवन इंटू इवन इज इवन, याद रखना। इवन इंटू ऑड भी क्या होता है, इवन इंटू ऑड भी क्या होता है, इवन होता है। फॉर एग्जांपल 4 इंटू 1, 4 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। तो सारे देखो हमेशा इवन ही मिले, ठीक है। अगर एक बार आपको यहाँ पे O के साथ कुछ इवन मिल गया 2 4 6, तो आपको उसको सोचने की ज़रूरत नहीं, वो इवन ही है। हाइड्रोजन पे देखो क्या मिल गया 2 मिल गया, तो मतलब ये क्या इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। बट प्रॉब्लम है ये ऑक्सीजन, ये तो ऑड है, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो याद रखना हम लोग यहाँ पे इसका कुछ H2 ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे सल्फ़र 2 है, इसको 2 बनाना तो आप यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, दैट्स चेंज द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये केमिकल फॉर्मूला चेंज कर देगा, ठीक है। तो आपको जस्ट आगे इसके मल्टीप्लाई ही कर सकते हो, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था, तो आप रिमेंबर करना। आप हमेशा खाली इसके आगे ही खाली 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई से न्यूमेरिक वैल्यू ही खाली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑड है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको इवन बनाऊंगा बाय मल्टीप्लाइंग 2। तो ऑक्सीजन 2 हुआ, तो उसके साथ हाइड्रोजन भी क्या हो गया, चेंज हो गया उसका नंबर। तो मतलब इसको पहले हमको बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन का। तो 2H2 हाइड्रोजन हो गया 4, और आएगा हाइड्रोजन नहीं। अब चलो रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है, तो इसको भी करना पड़ेगा बैलेंस, इसको भी करना पड़ेगा 4, तो करो मल्टीप्लाई बाय 2। चलो अभी हाइड्रोजन तो ठीक हो गया, बट सल्फ़र और ऑक्सीजन तो हिल गए ना, मतलब उनका बैलेंस ही चेंज हो गया। तो सल्फ़र कितना हो गया, 2 सल्फ़र और 3 सल्फ़र, ठीक है। तो 3 सल्फ़र हो गया, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा हमें, 3 सल्फ़र करना पड़ेगा, यस और नो।
ठीक है, हमने यहाँ पे 3 सल्फ़र कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सल्फ़र करने की वजह से ऑक्सीजन पे भी इम्पैक्ट आया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया प्रोडक्ट साइड पे, 3 दूना 6 प्लस 2 8। चलो रिएक्टेंट साइड पे देखते कितने हैं, 2 4 ज़ा, ऑक्सीजन के साथ 4 है तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। इसके साथ कितना है 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। इस हाइड्रोजन के साथ कितना है 2, तो 2 इंटू 2 ये कितना होगा 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सल्फ़र कितना है 1 इंटू 2, तो ये क्या होगा 2 प्लस 1 3। यहाँ पे कितना है 3 है डायरेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन है वो हो गया बैलेंस। ओके, तो चलो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि हम लोगों ने केमिकल फार्मूला कैसे बनता है वो पढ़ लिया है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, MCl2, सॉरी दिस इज स्मॉल cl, ओके, MCl2, ठीक है, इज़ अ क्लोराइड ऑफ मेटल। मतलब ये क्या है, क्लोराइड ऑफ मेटल। स्टेट द फार्मूला ऑफ सल्फर एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ गिवन मेटल। तो मतलब क्या बोल रहा है, MCl2 दिया है तो उसी तरीके से जो ये M है उससे सल्फेट और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है MCl2। ठीक है, तो इसको पहले अलग कर लो। तो अब एक बात याद करनी पड़ेगी। तो जैसे हमारा फॉर्मूला होता था लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें इसका केमिकल फार्मूला बनाना था, ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला बनाना था तो पहले हम लोग इसका नाम लिखते थे सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसका क्या चेक करते थे, वैलेंसी इसका +1 है, इसका -1 है। ठीक है, सॉरी ये मैंने ये ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या वैलेंसी सेम है, वैलेंसी सेम है तो मतलब कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो मतलब इन दिस केस ये +1 -1 न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला NaOH बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ और मिला, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मिला सोडियम नाइट्रेट का बनाने के लिए। ठीक है, तो नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 और सोडियम का होता है Na। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट नहीं सल्फेट मिला हमें फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो सल्फेट क्या होता है SO4। ओके, तो सोडियम सल्फेट हमें मिला है एज अ केमिकल फार्मूला और बोला है उसका बनाने के लिए। ठीक है, केमिकल फार्मूला सल्फेट पे चार्ज क्या होता है -2, इस पर क्या होता है +1। अब यहाँ पे देखो ये जो +1 -2 ये जो बैलेंसी है, ठीक है, ये जो न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को कि नहीं, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी दो एलिमेंट को मिला के जब कंपाउंड बनता है अगर वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसके पास 2 आ जाता है सोडियम के पास और सोडियम का 1 है जो इसके पास आ जाता है। मतलब अब फॉर्मूला कैसा बनता है, Na है, अब उसके पास क्या आ गया 2 आ गया, सल्फेट है उसके साथ क्या है 1 ही है। तो अब यहाँ पे समझो ये जो Na2SO4 बना, सोडियम सल्फेट बना, ठीक है, तो ये जो है 2 ये किसकी वजह से आई, ये इसका वैलेंसी था तो इसकी वजह से ये 2 यहाँ पे है, राइट, यस। तो मतलब इसी तरीके से ये जो MCl2 है, ठीक है, MCl2 अगर एक्चुअल में हम इसका M और Cl बनाएंगे, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता था, ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड बनता था, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, लेकिन आयन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पे जो उसका नंबर ऑफ आयन्स है, ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ उसका क्लोरीन है या जो नंबर ऑफ एटम है, जो नंबर ऑफ एटम है वो ट्रांसफ़र होगा। तो मतलब अब इसके पास M के पास कितना ट्रांसफ़र हो रहा है 2, तो मतलब ये क्या है, मेटल है, मेटल क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, प्लस में आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैलेंसी था, ठीक है, ये जो है 1 2 ये जो भी है इसका नंबर ऑफ एटम है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो मेटल को कितना गया 2 गया,
क्लोरीन को कितना गया 1 गया। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्लोरीन की वैलेंसी क्या है। क्लोरीन का वैलेंसी -1 है, तो मतलब दोनों में आप उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है इसका रूल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1 है ना, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो क्लोरीन का चार्ज कितना होगा -1, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2, यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा +2। इतना समझ में आया क्या, मतलब क्या है, हमको -1 दोनों से मल्टीप्लाई नहीं, आपको एक बार फिर से क्लियर करता है। जैसे हमारे पास M और Cl2 था, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लोरीन के पास 2 एटम है, तो ये 2 यहाँ पे चले जाएंगे, इसके पास मेटल के पास एक ही एटम है, नंबर ऑफ एटम, तो एक यहाँ पे आ जाएंगे। तो मतलब क्लोरीन का जो आयन रहेगा, जो भी उसका वैलेंसी रहेगा वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो वैलेंसी रहेगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंसी होता है -1, तो 1 × -1, तो इसका हो जाएगा -1, ठीक है। बट ये जो मेटल है, मेटल का वैलेंसी क्या हो जाएगा फिर, अगर ये -1 है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेटल का क्या हो जाएगा फिर +1, ठीक है। तो +1 × 2, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा मेटल का, मेटल के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है मेटल के ऊपर चार्ज +2 है, ठीक है, तो मेटल पे चार्ज +2 है और हमें दिया है क्या, मेटल पे +2 है और हमें दिया हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है -1। अब +2 और -1 ये बैलेंस है क्या, न्यूट्रलाइज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो ये 2 यहाँ पे चले जाएगा, 1 यहाँ पे चले जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा MOH2, ठीक है। अब सिमिलरली हमको किसका दिया था, सल्फेट का बनाने के लिए, अब ये तो 2- होता है, ये 2+ होता है, 2 + 2 - 2 हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो ये क्या बन जाएगा MSO4, ठीक है। तो ये होगा केमिकल फार्मूला फॉर सल्फेट एंड केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो MOH2 एंड MSO4, तो मतलब हमको मेनली क्या करना था, जो भी मेटल दिया है उसका वैलेंसी हमको निकालना है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक अगर हमें दिया है MCl3, ठीक है, MCl3 दिया है और हमें पूछा है फाइंड आउट द फॉर सल्फेट, मेटल सल्फेट बनाओ, वो जो पर्टिकुलर मेटल दिया है उससे मेटल सल्फेट बनाओ, मेटल सल्फेट का फार्मूला बनाओ और हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाओ, ठीक है, जैसा वो पिछले क्वेश्चन में पूछा था। तो अब इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेटल है प्लस यहाँ पे क्या है Cl3 है, तो यहाँ पे देखो इसका क्या है 1 है, कुछ नहीं दिया, मतलब इसका 1 है और ये 3 है, तो मतलब दोनों बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा 3, ठीक है। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1, ठीक है, और यहाँ पे 3 जाएगा, तो मतलब वहाँ पे जाएगा +3, तो -3 + 3, ठीक है। तो -1 × 3 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, +1 × 3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया M+3। अब क्या बोला है सल्फेट बनाने को, तो ये जो मेटलिक, ये जो भी मेटल है उसका वैलेंसी क्या +3 है, तो ऐसा मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो क्या बोला है मेटल सल्फेट बनाने को, सल्फेट क्या होता है SO4 2-। अब देखो ये +3 है, 2- है, तो +3 - 2 क्या होता है 1 होता है, तो मतलब ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो चलो ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 2 इसके पास आ गया मेटल के पास, तो मेटल हो गया M2, और ये जो इसका 3 है ये SO4 के पास हो गया, तो SO4 का एक रेडिकल है, तो रेडिकल का वैलेंसी अगर 1 से ज़्यादा होगा तो मतलब जो नंबर ऑफ एटम है, तो ये होगा इसके ब्रैकेट लगा के इस पर 3 आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेटल सल्फेट का, वैसे ही पढ़ते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो मेटल पे चार्ज +3, OH पे है -1, +3 - 1 न्यूट्रलाइज नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो हो जाएगा MOH, OH रेडिकल है तो MOH3, सिंपली बन गया, इजी था। अब वैसे ही हमको कुछ और दे देगा, ठीक है,
तो मेनली हमारा डिपेंडेंसी किस पे बनता है कि हमारा जो मेटल का वो चार्ज होगा क्या होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा। फॉर एग्जांपल लाइक अगर हमें दिया एम सल्फेट, ठीक है, हमारे पास एक दिया है MsO4 दिया है, ठीक है, और फिर बोला है मेड सल्फेट मेड हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, मेटल सल्फेट है, ठीक है, मेटल है, SO4 है। देखो जब भी केस में ये दोनों 1-1 रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जिस केस में ये 1-1 है, ठीक है, तो 1-1 है तो मतलब कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब डिपेंड करता है इस पर चार्ज कितना है, SO4 पे चार्ज कितना होता है -2। अगर ये -2 × 1 -2 है तो ये किससे न्यूट्रलाइज होगा, अगर +2 × 1 होगा, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यू यहाँ पे निगेटिव में रहेगी वही इंटू यहाँ पे पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो +2 × 1 तो मतलब इसका चार्ज कितना है मेटल का, +2 है, ठीक है। तो अब हमें बनाना है क्या बनाना है हमें, हाइड्रोक्साइड, OH पे -1। अब ये देखो ये मेटल +2 और ये -1 है, तो +2 -1 न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो ट्रांसफ़र कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे OH का आ जाएगा 1, तो M के पास है 1, OH के पास है 2, तो MOH2। वैसे ही क्लोराइड भी बन जाएगा, ठीक है, MCl2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? एक बार वापस से बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ही देख लेते हैं हम लोग वापस से, ठीक है। MCl3 दिया, मेटल क्लोराइड, ठीक है, तो क्लोराइड ऑफ मेटल दिया और बोला है फॉर्म द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला फॉर मेटल सल्फेट एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। बट मेटल का वैलेंसी नहीं पता है, तो ये मेटल का वैलेंसी कैसे पता चलेगा, इस क्लोरीन का जो 3 है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी देखो ये मिला ना तो मेटल का कितना नंबर ऑफ एटम है 1, क्लोरीन का कितना है 3। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो 3 नंबर ऑफ एटम है ये किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, एज अ वैलेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका जो 1 है ये एज अ वैलेंसी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसका क्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से देखो, ठीक है, पूरा एकदम ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 3 है, यहाँ पे 3 ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। 3 × 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 × 1 क्या होता है, 3 होता है। अब आता है यहाँ पे चार्ज क्या है क्लोरीन का, क्लोरीन का चार्ज क्या था -1, तो यहाँ पे आएगा इंटू -1, ये कितना होगा -3 हो गया, ठीक है। क्लोरीन -3 होगा तो मतलब ये क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, +1 से, ठीक है। तो मतलब इसका चार्ज कितना होगा, +1 × 3, ठीक है, तो +3 होएगा, राइट, समझे। तो इस तरीके से इसका चार्ज हो जाएगा +3। समझ में आया, यस और नो। तो जो भी इसका यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स आए, ठीक है, यहाँ से जो नंबर ऑफ एटम आए 3, उसके साथ जो इसका वैलेंसी है, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के तो वो आया +1 × 3। तो ये जो 3 है ये इसके एज अ वैलेंसी में जाएगा, बट अब ये कंफर्म करना हो +1 रहेगा -1 रहेगा क्या रहेगा, ठीक है। तो वो किससे कंफर्म हुआ, क्लोरीन का जो भी आयन रहेगा, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या है, MCl3 दिया था, यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये 3 इसको दे दिया, ये 1 इसको दे दिया। अब ये 3 इसके वैलेंसी में जाएगा और ये 1 इसके वैलेंसी में जाएगा। तो मतलब क्लोरीन के ऊपर वैलेंसी कितना है, 1 का ही है, बट वो क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पे अगर वो निगेटिव है तो यहाँ पे जो वैलेंसी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब सिमिलरली इस केस में देखो MSO4 में, ठीक है, MSO4 में क्या हुआ, M और SO4 था, ठीक है। तो देखो M और SO4 है, दोनों 1-1 है, तो दोनों 1-1 ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। बट जो SO4 का वैलेंसी है वो है -2। अगर SO4 -2 है तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तभी ना +2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 -2 × 1 क्या हो जाएगा, -2। तो -2 +2 हो जाएंगे बैलेंस, ठीक है। इतना समझ में आया, यस, ओके। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।